गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है काव्य मॉडल का, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा उस चीज को बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बच्चों ने कई बार भेजा। कई बच्चों ने क्या हुआ, बार बार भेजा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो हमको समझ में आया ये क्वेश्चन क्या हुआ, कभी एक बार पूछा गया, उसके बाद फिर पूछा ही नहीं गया। क्योंकि कभी जब पढ़ाया गया होगा तो कोई टीचर अच्छा रहा होगा, टाइम पास हो पढ़ाया, फिर पढ़ाया ही नहीं कभी इसको, इसके बाद पूछा ही नहीं गया। क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए आना भी चाहिए ठीक से, तो उसके बाद कोई इसको सॉल्व करेगा, अदरवाइज क्या पढ़ाएगा। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। उसके बाद हम एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये है काव्य मॉडल क्वेश्चन, और काव्य मॉडल में क्या होता है, एक होता है करंट प्राइस, एक होता है प्रीवियस प्राइस। क्वांटिटी डिमांड जो डिपेंड करेगी वो करंट प्राइस पर, और सप्लाई जो डिपेंड करेगी वो प्रीवियस प्राइस पर डिपेंड करेगी। क्योंकि जो चीज आज डिमांड करेंगे वो तुरंत सप्लाई नहीं हो पाएगी, बाद में सप्लाई होगी। इसलिए सप्लाई जो डिपेंड करती है बाद में, बाद वाली प्राइस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए कि सप्लाई में क्या क्या होना चाहिए, प्रीवियस प्राइस होना चाहिए। अदरवाइज ये काव्य मॉडल का क्वेश्चन नहीं है या रॉन्ग है। ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना टाइम पाथ इक्वेशन, स्टेडी स्टेट प्राइस एंड पी नॉट इक्वल टू 4। पी नॉट इक्वल टू 4 दिया है, और यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। क्या, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। यहाँ फाइंड आउट करना है कन्वर्जेंस है अथवा डाइवर्जेंस है, सॉरी कन्वर्जेंस अथवा डाइवर्जेंस। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कन्वर्ज हो रहा है अथवा नहीं कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, उस चीज को हमको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, ये हमारा बी है या बीटा, बी या बीटा। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो टाइम पाथ कन्वर्जन होगा। ये बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो टाइम पाथ एक्सक्लूसिव होगा। ये मॉड बीटा लगाया गया है कि जो वैल्यू आएगी उसको माइनस नहीं रखना, प्लस रखना। ठीक, ये बीटा की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ऑक्सीलेशन होगा। ये बीटा की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 हुई तो टाइम पाथ ऑसिलेट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कैसे टाइम पाथ फाइंड आउट होगा, कैसे स्टेडी स्टेट, कैसे डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा टाइम पाथ इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक, वैल्यू रखिए 6 माइनस 2p टी, या करंट प्राइस या इनिशियल प्राइस माइनस 4 प्लस प्रीवियस प्राइस 2p टी माइनस 1। ठीक, ये करंट प्राइस है, प्रीवियस प्राइस। सॉल्व करिए इसको इस साइड लाइए, क्या हो जाएगा 10। इसको उस साइड ले जाइए, 2 प्लस प्रीवियस प्राइस प्लस करंट प्राइस। ठीक, यहां से 2 कॉमन करिए तो इसके नीचे आ जाएगा 2, या 5 हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू पी टी माइनस 1 प्लस 2, सॉरी 2 नहीं, केवल पी टी, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिए हैं। पी टी टाइम पाथ इक्वेशन बनाने के लिए पी टी को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी इस साइड इसको कर दीजिए, टाइम पाथ इक्वेशन बन गया। पी टी इज इक्वल टू 5 माइनस पी टी माइनस, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ टाइम पाथ इक्वेशन। लिखिए इसको टाइम पाथ इक्वेशन। ठीक, आंसर यहां से हम फाइंड आउट करेंगे स्टेडी स्टेट प्राइस। स्टेडी स्टेट प्राइस की कंडीशन है पी टी इज इक्वल टू पी टी माइनस 1 इक्वल टू पी स्टेडी स्टेट। ये स्टेडी स्टेट प्राइस क्या होता है, डेरिवेशन फाइंड आउट होता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि पी टी इज इक्वल टू पी टी माइनस 1 इक्वल टू पी स्टार। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पी टी माइनस 1 है वहां पर स्टेडी स्टेट प्राइस या पी स्टार रख दीजिए, और पी टी के स्थान पर पी स्टार रखिए। पी स्टार हो जाएगा ये इक्वल टू 5 माइनस पी स्टार। इसको इस साइड कर दिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p स्टार इक्वल टू 5। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे p स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। स्टेडी स्टेट प्राइस क्या हुआ, स्टेडी स्टेट प्राइस क्या हुआ, 2.5 हुआ। जैसे इसको हमको दिखाना हुआ, मान लो इसको ग्राफ पर, ये ग्राफिकल भी पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेडी स्टेट प्राइस। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा टाइम पाथ हुआ। ठीक है, टी ये हम, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा टाइम पाथ हुआ, और वाई एक्सिस पर हो जाएगा हमारा ये बी बीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बीटा बी,
अब टाइम पाथ पर हमको दिखाना है कि हमारी जो प्राइस होगी, देखिए बी को यहाँ रखिए, ठीक। अब ये स्टेडी स्टेट प्राइस जो होगी, मान लीजिए कहीं पर, कहाँ पे है, यहाँ पे है 2.5 है, ये हमारा क्या हुआ स्टेडी स्टेट प्राइस, और इस पर पी है, पी स्टार 2.5 यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको इंडिकेट कर लीजिए कि स्टेडी स्टेट प्राइस यहाँ पर 2.5 आया है, ठीक, और टाइम पास ये है। अब इसी को हम देखें, इसको नहीं देखेंगे, ये हमारा फाइंड आउट हो गया, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसको देखेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगा, उसमें भी इसको मिक्स कर देंगे और ज्यादा समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस ए अपान 1 माइनस बी। यहाँ पर है बी टी प्लस ए अपान 1 माइनस बी, ठीक। इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करिए। ये देखिए ये क्या है, ये हमारा अल्फा है, मतलब ए, और यहाँ पर क्या है बीटा, बी या बीटा, ठीक। तो ये जो अल्फा है इसको ए ही लिखिए, और सिंपली करने के लिए इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए। ए बराबर कितना है 5 है, बी बराबर कितना है 1 है, ठीक है। इसकी आगे की वैल्यू ली जाएगी। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या आता है उसको देखते हैं, ठीक। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू क्या है 4 है, 4 दिया हुआ है, पुट करिए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 5, 1 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 1, बीटा की वैल्यू कितनी थी 1, पुट कर दीजिए, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी थी 5, 1 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी थी 1। इसको सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू 4 माइनस ये 0 हो जाएगा, जीरो से इसमें से, मतलब 0 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका यहाँ पे, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, लेकिन इसमें आएगा क्या हो जाएगा 40, ठीक। और ये प्लस ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर कट जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 4t इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू 4t, ठीक। ये 4t हमारा क्या है, ये हमारा 4t क्या है b, यही तो है भाई। अब b की वैल्यू देखेंगे, तो ये जो b की वैल्यू निकल कर आ रही है यहाँ पे, देखिए ये b की वैल्यू तो रखेंगे तो ये b ही है ना, और फाइनल वैल्यू भी ये निकल गई, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है क्योंकि 4 है। देखिए इसको और समझाते हैं, अभी रुकिए, यहाँ कंफ्यूज हो गए, रुकिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद समझाने के लिए मिलेगा। पी टी इज इक्वल टू 4t। अब यहाँ जो है वो b की वैल्यू कितना है 4 है, b की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक। इसके ऊपर t लगा है, तो t क्या दिखा रहा है, t दिखाएगा टाइम पीरियड। तो पहले हम टाइम पीरियड को चेक करेंगे, ठीक। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार कुछ रख के चेक करेंगे, लेकिन b की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। देखिए यहाँ से पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टाइम पाथ एक्सक्लूसिव होगा। अब चेक करते हैं, मतलब t बराबर एक बार 0 रखते हैं, एक बार t बराबर 1 रखते हैं, एक बार t बराबर 2 रखते हैं, एक बार t बराबर 3 रखते हैं। t बराबर हम 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर 0 रखेंगे तो
ये वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। और यहाँ पर t बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ t बराबर 2 रखेंगे क्या हो जाएगा 16, यहाँ क्या रखेंगे 64 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये दिखा रहा है ये टाइम पाथ मतलब पहले 0 था, t1 t2 हुआ, तो ये हमारा जो वैल्यू है b की ये हमेशा बढ़ती जाएगी, ये एक्सक्लूसिव होता जाएगा। मतलब कुछ ये बढ़ना शुरू होगा, ऐसे ऐसे शुरू हुआ, ऐसे 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 ये बढ़ रहा है। टाइम पीरियड के साथ ये क्या होगा ये बढ़ता जाएगा, ओके। ये टाइम पीरियड के साथ क्या होगा ये बढ़ेगा, ये क्या होगा ऐसे 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 ये बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको हम दिखाते हैं ग्राफ पे। ये हमारा क्या हुआ ये हमारा टाइम पाथ हुआ टी क्या हुआ टाइम पाथ, और ये हमारा हो गया देखिए ये हमारा क्या हुआ पी टी इक्वल टू और ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक। जिसपे देख क्या दिखाएगा प्राइस दिखाएगा, करंट प्राइस प्रीवियस प्राइस और सब चीजें दिखाई जाएंगी। अब क्या होगा जब t इक्वल टू 0 है, t बराबर क्या है 0, जब t बराबर 0 है तो हमारा जो b की वैल्यू क्या है वो है 1, ठीक है। वो कितना है 1, मतलब यहाँ कहीं होगा 1, ठीक। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक 1। उसके बाद जब t बराबर 1 हुआ यहाँ पे कहीं होगा, t बराबर 0 तो t बराबर यहाँ 0 था, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। उसके बाद क्या हो गया b बराबर कितना हो गया 4, ये b जो हमारा हुआ वो कहीं यहाँ पे आ गया, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, ठीक। तो एक बार यहाँ गया, फिर एक बार क्या हुआ फिर यहाँ गया। वन पे क्या हुआ यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ जब t बराबर 2 हुआ, t बराबर 2 हुआ तो ये वैल्यू कहाँ पहुंच गई 16, मतलब यहाँ कहीं मान लो ये और ज़्यादा ऊपर चला गया, यहाँ पर कहीं आया। तो इसके बाद में ये बढ़ते हुए ऐसे यहाँ चली जाएगी, ठीक। ऐसे फिर बढ़ते हुए यहाँ चली जाएगी। तो ये क्या हुआ टाइम पाथ एक्सप्लोसिव है, टाइम पाथ क्या है ये है एक्सप्लोसिव। तो ये हमारा क्या हुआ ये हमारा कन्वर्जेंस ना होकर डाइवर्जेंस हुआ, ये हमारा डाइवर्जेंस होगा। अब ये हमारा जो एक्सप्लोसिव है डाइवर्जेंस है, ये हमारा साइकिल लेस है कि साइकिल लेस नहीं है, ये चीजें देखा जाए तो एक प्रकार से दिखा रहा है। तो ये साइकिल लेस है क्योंकि एक बार यहाँ जा रहा है फिर नीचे नहीं आ रहा है फिर ऊपर ही जाता चला रहा है। तो ये जो ग्राफ ऐसे ऐसे बन गया था ये ठीक नहीं था, ठीक है। ये हमारा क्या है ये हमारा एक्सप्लोसिव साइकिल लेस पास है, ये हमारा कुछ ऐसे चला जा रहा है बढ़ते हुए टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। और जो स्टेडी स्टेट प्राइस है वो कहीं यहीं पर है 2.5, मतलब इसी के आसपास कहीं है, जो कि उस पर आकर मैच नहीं हो रहा है, ये हमेशा स्टेडी स्टेट से दूर जा रहा है। स्टेडी स्टेट प्राइस से क्या हुआ 2.5 से हमेशा दूर जा रहा है, मतलब डाइवर्जेंस हो रहा है ना कि कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस में क्या होगा कि इसको फिर वापस आना चाहिए, फिर इसको फिर वापस आना चाहिए, तो फिर वापस आना, देखिए कुछ ऐसे होना चाहिए। कन्वर्जेंस में ऐसे ऊपर जाना चाहिए फिर आना चाहिए, फिर ऊपर जाना फिर मतलब ऐसे 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 होते होते ऐसे 2.5 पे आकर क्या हो जानी चाहिए कन्वर्जेंस हो जानी चाहिए। इस स्टेडी स्टेट प्राइस पर जो ये हमारी जो साइकिल है इस पर आके कन्वर्ज हो जाती है टाइम पाथ, तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस मतलब टाइम पाथ। लेकिन ये क्या है उस स्टेडी स्टेट प्राइस से क्या हुआ दूर भागती हुई जा रही है, दूर जब भागना शुरू की तो उसके बाद नीचे आई ही नहीं ऊपर ही चली जा रही है। तो क्या हुआ ये टाइम पाथ हमारा क्या हुआ एक्सप्लोसिव हुआ, ठीक, और साइकिल लेस हुआ। तो इस ग्राफ को हम ऐसे दिखाएंगे जिस तरह हमने दिखाया है, इसको सही से थोड़ा दिखाएंगे ऐसे करके।
इसको हम लिख देंगे, ये हमारा क्या है, टाइम पाथ, ठीक, और ये हमारा प्राइस लिख लीजिए, जो कि वैल्यू है यहाँ पर पी, ठीक। अब यहाँ पर एक बार 0 हुआ तो बी की वैल्यू क्या हुआ, बी की वैल्यू यहीं कहीं रह गई। उसके बाद में क्या हुआ, जब टाइम पाथ 1 हुआ तो बी की वैल्यू कुछ यहाँ आई, टाइम पाथ 2 हुआ तो यहाँ आई, कुछ कुल मिलाकर यहाँ से शुरू हुआ ये साइकिल कुछ, हाँ ये टाइम, तो यहाँ से कुछ शुरू हुआ, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे दिखा देंगे, ठीक। और इस पर लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ 0 हुआ, जैसे टाइम पाथ जब 0 था तो इसकी वैल्यू 1 थी, जब टाइम पाथ 1 था तो उसकी वैल्यू क्या हुई, 4 हो गई, टाइम पाथ कुछ हुआ तो इसकी वैल्यू सब बनाते चल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे दिखा देंगे ग्राफ को। तो ये हमारा था डाउट, जो डाउट सॉल्व हो गया। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और था तो वो लिखने वाला था, उसको सर्च करके भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं था। तो ये डाउट आपका सॉल्व हो गया, और कोई भी डाउट हो तो उसको भेजिए, फिर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।